Hello students, so most welcome to विश्वनाथ क्लासेस और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एज पर एनसीईआरटी अगर देखें तो एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स का, कुछ फॉर्मूलाज एंड आफ्टर दैट लास्ट में तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। मोस्ट ऑफ ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। सो 2-4 क्वेश्चन ही हार्डली कर पाएंगे एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइए फर्स्ट नंबर जो हम रूल्स की बात करें तो ये देखो, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, कितनी बार हम बता चुके हैं कि आप मल्टीपल चैप्टर साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, ये सारे चीज को आप दिमाग में बैठा लो। उसकी इंटीग्रेशन में मैक्सिमम जगह इस्तेमाल आना है, तो वही सारे रूल्स आएंगे मल्टीपल वाला, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको कहीं साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए और इंटीग्रेट करना हो तो आप इसके जगह पर क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का इस्तेमाल करोगे। मतलब क्या है, हमें पावर से बचना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये पावर जो दिख रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या साइन पर 3 कॉस पर 3, तो ये पावर से बचना है। देखो तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए तो पावर से हमें छुटकारा मिल गया। पावर यहाँ नहीं रहना ही 2 9 3, कुछ पावर रहा ही नहीं, तो सिंपल कॉस का साइन बन जाएगा, ठीक है। कॉस का साइन बन जाएगा और जो भी कोफिशिएंट होगा उसका तो अलग बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि स्क्वायर से हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद सिंपल में निकल जाएगा, ठीक है। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को इस तरह से लिखेंगे एंड आफ्टर दैट इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये कहाँ से आया, मल्टीपल में था ना, था क्या है, क्या मल्टीपल में है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी से तो ये रूल्स बना, ठीक है। सेकंड की बात करें हम तो इसमें cos स्क्वायर थीटा याद करो आप, cos स्क्वायर x रहेगा तो क्या लिखोगे आप, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा बस, और cos 2x बाई 2। ध्यान रहे स्क्वायर में जो भी एंगल पार्ट है आपका उसका डबल होगा ये cos के साथ, स्क्वायर में जो एंगल है उसका डबल होगा इस cos के साथ। इसका ध्यान रहे, अगर यहाँ मैं 6x दूं तो यहाँ 12x, यहाँ 4x दूं तो यहाँ 8x, ये चीज ध्यान में रखना। तीसरी बात देखो, tan स्क्वायर का है तो वो सेक स्क्वायर वो भी लिख देते हैं, tan स्क्वायर x है तो इसके जगह पर आप लिख दो सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। फोर्थ में बात करें, अगर हम cot स्क्वायर x लिखें तो आप लिख दो इसको cosec स्क्वायर x माइनस 1, इसके जगह पर ये लिख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है tan, है ना। cot स्क्वायर देखिए तो उसको cosec स्क्वायर माइनस लिख दो 1, है ना, यहाँ से इसका डायरेक्ट मिल जाता है। पर ध्यान रहे इस दोनों फॉर्मूला में जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, कोई डबल ट्रिपल नहीं हो रहा, इसमें डबल ट्रिपल हो जो मल्टीपल से आए हैं, ठीक है। अच्छा 5 नंबर की बात करें, स्क्वायर का हमने बताया आपको कि इस तरह से लिखना। अच्छा अगर क्यूब रहे तो क्या करोगे, साइन क्यूब, साइन पर पावर 3 दे दिया और थीटा नहीं x लिखते हैं, है ना, चलो x लिखते हैं, साइन क्यूब x दे दिया तो ये कहाँ से आया, मैं बात कर लूँ यहाँ से साइन 3 थीटा मल्टीपल में साइन 3 थीटा, तो इसका लिखते हो आप 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला निकाल लेंगे, इसको इस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो यहाँ से जो आपको बना साइन क्यूब का तो 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, ये लगाओगे, देख लो इसको इस तरफ लाए, इसको इस तरफ लाए, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। तो ये चीज अगर आपको क्यूब दिखा तो आप इस तरह से ब्रेक कर लो। देखो आपको यहाँ पावर से आजादी मिली, नहीं इस पे पावर रहा ना ही इस पे पावर रहा, पावर नहीं रहा तो सिंपल सा हो गया, साइन का माइनस कॉस ले लेंगे, ठीक है। ये 4 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन का क्यूब दिखा तो आप इस तरह से करोगे।
और अगर सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल करके इसको बनाया जा सकता है। अगर आपको कहीं साइन क्यूब नाम का चीज दिख गया इंटीग्रेशन में, तो आप इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक अलग कर दो साइन एक्स, साइन एक्स ये अलग कर दो, ठीक है, साइन ये एक्स। उसके बाद इसको आप कॉस में तोड़ लेना, इसको लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना मतलब ये लिख दो ऐसे पहले, उसके बाद इसको ऐसे लिख दो और यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप t इज इक्वल टू मान लो cos x और आगे प्रोसीड कर जाओ, आपका ये साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या इतना नीचे दिख रहा, मैं देख लूं, दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो है नीचे, यूज सब्स्टिट्यूशन तक तो ठीक है बट इसके ऊपर में दिक्कत है। तो यूज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का यूज करोगे और इसमें मैं यहाँ मार्क कर दूं, यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का आपको इस्तेमाल करना है और सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, आप t इज इक्वल टू कॉस एक्स मान लेना, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये साइन जो सिंगल वाला है आपका खत्म हो जाएगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर रह गया, दोनों का अलग, 1 का अलग, टी स्क्वायर का अलग कर दोगे। तो अगर क्यूब दिखा तो आप इस तरह से भी चलोगे। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ही है बिल्कुल, मैं बात करूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। लेकिन ये फॉर्मूला आइदर आप इस तरह से बनाओ या फिर आइदर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का सपोर्ट लेके बनाओ, दोनों सही रहेगा। आइडेंटिकली बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। बोथ आंसर्स आर इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चलिए तो इसका हम बात कर लिए, साइन क्यूब रहेगा तो इसी तरह से, कॉस क्यूब रहेगा तो उसको भी ऐसे लेके बढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। कॉस क्यूब का भी है, उसका भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन रूल नंबर 4, 5, 6 रहे, कॉस का क्यूब रहेगा, इसका क्या करोगे, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या था, कॉस 3 थीटा का याद करो, कॉस 3 थीटा का था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ से आप क्यूब का वैल्यू निकालो, ये इधर आ जाएगा, मतलब आप इसको लिख देना 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4। ऐसा अगर दिया इंटीग्रेट करने के लिए तो आप उसको इस फॉर्म में लिख दो, देखो पावर से छुटकारा मिल गया, पावर निकल गया तो कहानी खत्म, सिंपल से कर लोगे आप, ठीक है। तो अगर cos 3 थीटा दिखा, cos क्यूब थीटा दिखा तो आप ऐसे लिखोगे। तो यही सब दिखने वाला है, साइन स्क्वायर दिखेगा, कॉस स्क्वायर दिखेगा, tan कॉट ये सब दिखेगा। दूसरी चीज की क्यूब में दिखा साइन क्यूब तो ऐसे करेंगे, कॉस क्यूब दिखा तो ऐसे करेंगे, अगर पावर 4 दिखा तो स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा के आगे बढ़ेंगे। क्या चीज, स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा के। क्वेश्चन है 4 में बात करेंगे, ठीक है। क्या हम बोले 6 नंबर, 7 नंबर बोल रहे हैं कि साइन पर अगर 4 आपको दे दे तो क्या करोगे, इसको स्क्वायर एक्स ले लो, है ना, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो और इस स्क्वायर के जगह पर आप ये चीज यूज कर दो, ये क्या यूज करोगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का ऐसे स्क्वायर चढ़ा दो, होल स्क्वायर इसका ब्रेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3 टर्म आएंगे, उसके आगे लेकर के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर cos 4 पर आए तो भी यही cos स्क्वायर x का स्क्वायर कर देना और उसके बाद cos स्क्वायर x के जगह पर ये चीज लिख देना, ये यहाँ आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर खुल जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन क्यूब, कॉस क्यूब या पावर 4 रहे तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो क्या, करना ही है, यही करना ही है, ठीक है। अच्छा 7 नंबर की बात की, हम 8 नंबर बात करते हैं। 8 नंबर में है साइन x इंटू साइन वाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, साइन x इंटू साइन वाई। अगर ऐसा देखा 2 इंटू में साइन या कॉस या साइन और साइन, चलो कॉस का पहले ले लेते हैं, साइन x इंटू कॉस वाई दिखा
तो आप इसको लिखना साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अगर आपको साइन एक्स इंटू कॉस वाई दिखा तो आप साइन एक्स प्लस वाई दोनों एंगल का सम प्लस साइन एक्स माइनस वाई ये लिख दोगे। अब इंटू में जो था ये खत्म, दो अलग अलग प्लस में बन गया, एंगल जो भी रहा हो उसका जोड़ घटाओ, एक में प्लस एक में माइनस, अब दोनों जगह साइन आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे बाई 2 लगा देना। ठीक है, अच्छा तो ये 7 8 नंबर। 9 नंबर है cos x इंटू कॉस वाई। ठीक है, दोनों कॉस में है, एंगल डिफरेंट। अच्छा तो इसको लिख देना आप cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इस तरह से लिख देना। cos दोनों रहेगा है ना, एक में सम और एक में डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, जो कि x एंड y हमने यहाँ मार्क किया। 10 नंबर की बात करें तो इसमें दोनों साइन रहेगा, यही 3 तरह का हो सकता है, या तो दोनों cos या तो दोनों साइन, या एक साइन और एक cos, तो ये 3 टाइप का याद रखोगे। इसमें भी लगा देना आप बाई 2। अच्छा अगर हम बात करें साइन x इंटू साइन वाई, दोनों यहाँ साइन में है। ठीक है, तो आप इसमें इस्तेमाल करना cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। हाँ तो ये 10 रूल्स हमने बात किया, और क्या मल्टीपल में साइन 2 थीटा एक है वो भी याद कर सकते हो, तो कर ही लो। 10 क्या है 11 नंबर साइन 2x, इसका लिखना 2 साइन x इंटू कॉस x। ये कहां से आया, ये रूल कहां से आया, कहां से, यही से तो आया है, यहां से देखो दोनों साइन है, नहीं सॉरी, एक साइन एक कॉस सेम एंगल, एक साइन एक कॉस सेम एंगल। अगर ये भी x रहता तो x प्लस x 2x, ये भी हो जाता 2x साइन 2x प्लस साइन 2x, कितना हो जाता 2 साइन 2x है ना, बाई 2 लग जाता। यहां से ही तो ये आया है, देखो लो साइन इंटू कॉस का है, साइन इंटू कॉस का है। ठीक है, तो इसी रूल से ये बना है ना। अच्छा साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, बस इतना याद रखना। और कुछ रूल्स है जो ट्रांसफॉर्मेशन का है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। क्या चीज आएगा, आपका कुछ रूल्स आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ रूल्स आएगा, जिसको हम सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में बता देंगे रूल्स। क्या इसमें आता है, इस तरह से आता है साइन x प्लस वाई साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा। ठीक है, तो यही सब तो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो है। उसी से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखे साइन x प्लस साइन वाई, इसका फॉर्मूला बनता है 2 साइन x प्लस वाई इंटू है ना कॉस x माइनस वाई। ठीक है, बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला हम लिखे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये जो देख रहे हो साइन x प्लस साइन वाई 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस, इसी से ये सब बना है ये 3। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन से ही बना है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देख लो एक साइन और एक कॉस इंटू में, साइन और कॉस इंटू में। ठीक है, तो उसका 2 अलग अलग प्लस में बना, 2 अलग अलग प्लस में बना, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन से ही आया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको इंटू में दिया रहेगा, इंटीग्रेट करने के लिए आप इस तरह से सेपरेट कर दोगे। ठीक है, चलिए तो ये कोई अलग नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से ही ये 3 फॉर्मूला आया, 1 2 3 ट्रांसफॉर्मेशन से। और कुछ रूल्स है जो हम बात करेंगे क्वेश्चंस के साथ, जहां पर क्वेश्चंस आएगा वहां पर हम बात कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझा दें आपको। साइन स्क्वायर एक तो ये लिखना, जहां स्क्वायर में जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ डबल लेना है, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ जो एंगल स्क्वायर में यहाँ डबल। ये तो बेसिक रूल है, जो 10th में आप पढ़े हो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर को मैंने इस तरह से किया क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको मिलता है tan x। ठीक है, इसका कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट मिल जाता है माइनस कॉट
क्यूब रहेगा तो आप इस तरह से यूज करोगे, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, इसमें देखो पावर हट गया है, या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कॉस क्यूब का दिखा तो ये लिख दो, या फिर सब्स्टिट्यूशन से यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन का वही जैसे ये हम पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन लेकर के, वैसे ही क्या करना है, इसमें क्यूब है तो 2 गो और एक अलग कर दो, 2 गो में इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, इस कॉस को आप टी मान लो, है ना, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके टी मान लो और टी लेकर के आगे बढ़ जाओ, तो ये सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो भी रूल्स हमने बताए ना काफ़ी है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो मल्टीपल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यही 2 मोस्टली फॉर्मूला आपको इस्तेमाल यहाँ पर होगा। हो सकता है कहीं कंपाउंड एंगल भी हो जाए, तो कहने का मेरा मतलब है कि आप कंपाउंड एंगल हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो या मल्टीपल हो, ये सारा चीज़ आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े 11th क्लास में तो यहाँ पढ़ लेंगे 12th क्लास में। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 2x + 5। बहुत अच्छा, पहला स्क्वायर में ही आ गया। साइन स्क्वायर 2x + 5 है कि 1 है, क्या है, 2x + 5 है। ठीक है, 2x + 5 है, साइन स्क्वायर 2x + 5। चलिए तो हम इसको 1 माइनस कॉस में लिख दें। ठीक है, तो इसको हम इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स इसका लेना है, 2 टाइम्स लेना है तो इसका 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2dx। ठीक है, जस्ट इसका स्क्वायर में जो एंगल उसका 2 टाइम्स। अब यहाँ से हाफ को बाहर कर ले, हाफ को बाहर कर ली, 1 माइनस कॉस 4x + 10dx। ठीक है, हाफ इंटू 1 dx क्या मिलेगा, x होगा, माइनस कॉस का निकालना है तो साइन 4x + 10 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c लिख दो। कॉस का हमने साइन 4x + 10 लिखा डिवाइडेड बाई 4, है ना, क्यों 4 से डिवीजन हुआ, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 4 दिख रहा, इसलिए मैंने 4 से इसको डिवीजन किया। ठीक है, अच्छा, तो यही हाथ इसका लास्ट आंसर हुआ। आप चाहो तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखे हुए, x + x/2 माइनस कितना हो जाएगा 8, है ना, 1/8 साइन 4x + 10 एंड प्लस c। सो यही होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ जो हाफ है तो पहले काउंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, साइन 3x इंटू कॉस 4x, फिर से आ गया इंटू वाला, साइन 3x इंटू कॉस 4x, ये अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड नंबर, यही है ना, देख लूँ किताब में, साइन 3x इंटू कॉस 4x। हाँ बिल्कुल, तो देखो जी, ये साइन x इंटू साइन में अभी मैंने रूल बताया, तो उसके हिसाब से इसको हम अगर ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे, इसको लिखोगे आप साइन x + y, मतलब दोनों एंगल का सम लेना है, दोनों एंगल का सम। ठीक है, प्लस कॉस नहीं, साइन क्या है, x - y डिवाइडेड बाई 2dx। ठीक, अब यहां से हम अगर इसको ऐड कर ले, 3x + 4y नहीं, सॉरी y नहीं 4x। ठीक है, अगर यहां से हम ऐड कर ले तो 7x मिल गया, साइन 7x माइनस यहां से साइन x/2dx, यहां से हाफ हमने बाहर कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहां से अब ये मत पूछना ये माइनस कैसे लिख दिया, यहाँ तो प्लस था यहाँ तो माइनस हो गया, ये कैसे चेंज हुआ। तो साइन -थीटा, ये एंगल नेगेटिव में है तो -थीटा है तो बाहर निकल जाता है, आपको पता है ना ये चीज, साइन -थीटा रहेगा तो माइनस बाहर, 4th क्वाड्रेंट वाला बात है, एड शुगर टू कॉफी, ये मैंने पहले ही बता चुका है।
साइन ये कॉस अगर रहेगा माइनस थीटा तो ये कॉस का निगेटिव वाला एंगल गायब हो जाता है, ये माइनस यहाँ बाहर नहीं निकलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में कॉस में सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये माइनस गायब हो गया कॉस में, और इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो भी होगा, ये भी सेक थीटा। तो इस दोनों में निगेटिव तो गायब हो जाता है, बाकी इसके अलावा जो चार है उस चार में ये माइनस बाहर निकल के आता है, जस्ट लाइक दिस। किस किस में, साइन में, कॉसेक में, टैन में, कॉट में, ये सब में अगर निगेटिव एंगल रहा तो वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसलिए यहाँ से माइनस बाहर निकल गया, ये माइनस हो गया, साइन एक्स रह गया। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये हाफ बाहर किए, बचा हमारा साइन 7x माइनस तो ये साइन 7x माइनस साइन एक्स बाई 2 आया। इसमें से फिर से हम यहाँ हाफ को बाहर किए, साइन 7x माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ से फिर से हम ले लिए साइन 7x, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 7x बाई 7, कॉफिशिएंट है 7 से डिवीजन ले लिए। फिर यहाँ से माइनस, इसका भी निगेटिव में, साइन का माइनस कॉस और एक माइनस पहले से है, सो प्लस हो गया कितना, कॉस एक्स, और एक्स नहीं एक्स, कॉस एक्स, कॉफिशिएंट, इसमें कॉफिशिएंट कुछ है नहीं, 1 है तो 1 से डिवीजन करके क्या वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका ये आया प्लस सी। अब फिर से आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से 14 हो जाएगा, यहाँ बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस हाफ कॉस x प्लस सी, यही फाइनल इसका आंसर होगा। क्या किए, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई जो रूल्स था। ठीक है, उसके बाद ये 7x हो गया, ये माइनस x हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस बाहर निकल आया, इसका किए साइन का माइनस कॉस 7x बाई 7 प्लस फिर ये साइन का कॉस x हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये माइनस में, तो माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। तो ये सेकेंड नंबर था हमारा। थर्ड नंबर, हाँ, कहने का मतलब पूरी तरह से ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, आप आइडेंटिटीज का ध्यान रखो, सिंपल वे में ये सॉल्व हो जाएगा। 3 नंबर में 3 मल्टीप्लाई है, cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, क्या क्या है, cos 2x cos 4x इंटू cos 6x dx। यहाँ पर 3 टर्म इंटू में है, तो हमने तो 2 का बताया है, 3 रहेगा तो क्या करेंगे, तो पहले हम इस 2 का हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस 2 का रिजल्ट जो आएगा उसके साथ ये तीसरे का फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो ऐसे भी 2 और 4 कितना बन रहा है, 6, एक अगला भी 6 में है। ठीक है, चलो इसको cos x इंटू cos y, x का मतलब ये एंगल कहने से है, y का मतलब ये एंगल कहने से है, तो cos x इंटू cos y। तो हमने रूल क्या बताया cos x इंटू cos y के लिए, ये 3 नंबर है। cos x इंटू cos y के लिए बताया cos x प्लस y, मतलब दोनों एंगल का सम, इसका और इसका सम करोगे 2x प्लस 4x। ठीक है, प्लस cos है ना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई मतलब 2x माइनस 4x, यही आया मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा इसका इंटू भी बाकी है, cos 6x का हम आगे इंटू करेंगे, cos 6x dx, इसका जो भी वैल्यू आए उससे इंटू कर लेंगे। ये 2 दिख रहा हमको, यहाँ से बाहर कर लेते हैं, पहले हाफ यहाँ से बाहर किए, ये हुआ cos 6x प्लस cos 2x, इसका इंटू करना हमें cos 6x से। अब यहाँ देखो ये cos में माइनस 2x आया है, तो अभी पता है cos में अगर निगेटिव एंगल है तो वो पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, तो ये cos 2x लिख दिए, माइनस 2x नहीं 2x लिखे, और माइनस बाहर भी नहीं आया, गायब हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, हाफ इंटीग्रेट करना है, cos 6 इंटू cos 6 क्या हो गया, cos स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम एंगल है, तो यहाँ लिखे cos स्क्वायर 6x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस cos 2x इंटू cos 6x
dx। ठीक है, अब cos स्क्वायर यहाँ आ गया, तो cos स्क्वायर के लिए हम बताए थे अभी रूल 1 प्लस cos यहाँ का एंगल जो भी है 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई 2, तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं 1 प्लस cos इस एंगल का 2 टाइम्स, तो 6x है तो 12x लेना है डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ। अच्छा, प्लस यहाँ से हो गया ये cos x इंटू cos y, cos x जिस तरह से cos x इंटू cos y यहाँ तोड़े थे, फिर से cos x इंटू cos y आ गया, तो फिर से इसको खोल लो, क्या होगा cos x प्लस y, दोनों एंगल का सम लेना है, x प्लस y प्लस cos x माइनस y, cos x माइनस y, ये हुआ हमारा। देखो ये स्क्वायर था, इसको हम इस तरह से खोल दिए। उसके बाद ये cos 2x इंटू cos 6x था, उसको cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई, x और y कहने का मतलब ये दोनों डिफरेंट एंगल्स, y है नहीं बट फॉर्मूला में लिखे हैं इसलिए y कह रहे हैं, इसको x कह रहे हैं, इस एंगल को y कह रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिए, एक बार दोनों को हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम y2 था इसको बाहर निकाल दिए, फिर इसके जगह पर ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हाफ इंटू, अब देखो तो ये इसको सेपरेट कर दो, यहाँ से कर दिए तो हाफ प्लस 1/2 cos 12x, ठीक है। अच्छा, प्लस cos 8x, ठीक है, यहाँ से हो गया प्लस माइनस इसका गैप हो जाएगा cos 4x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करना हमको, तो हाफ तो बाहर हुआ, ठीक है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेते हैं इसका, क्या क्या वैल्यू आएगा, हाफ का क्या आ जाएगा, हाफ x मतलब चलो x बाई 2 लिखे, ठीक है, प्लस इसका हाफ बाहर cos है, तो cos का क्या sin 12x बाई 12 क्यों हुआ, कॉफिशिएंट का चक्कर है, x का कॉफिशिएंट 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस यहाँ से फिर से sin 8x बाई 8, यहाँ 8 कॉफिशिएंट है, प्लस यहाँ से cos का sin 4x बाई 4, ठीक है, एंड लास्ट में प्लस c। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 24 हो गया, 8 हो गया, बस यही आंसर होगा। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे, देखो 2 और कॉमन कर सकते हो, सब में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 नहीं हाफ कॉमन हो जाएगा, यानी तो हाफ कॉमन कर लो, यानी तो इस हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से कॉमन कर लो हाफ को, देखो सब में 2 2 2 नीचे नजर आ रहा, तो इसको हम 1/4 इसमें कॉमन कर लिए, 1/2 पहले से था, हाफ को और खींच लिए, तो यहाँ रह गया x प्लस ये 2 बाहर निकल गया 1/12 sin 12x, ठीक है, प्लस 1/4 sin 8x, ठीक है। अच्छा 1/4 क्यों, क्योंकि 2 इसमें से बाहर निकल गया, ठीक, प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो हाफ sin 4x, ठीक है, 4x प्लस c। हाँ, तो इसका हाफ का मिला हाफ x, इसका ये, ठीक है, cos 12x/12 साइन है, साइन 8x/8 हुआ, यहाँ से साइन 4x/4 हुआ, यहाँ से सब में से नीचे से 2 निकाल लिए, यहाँ x रह गया, यहाँ ये 1/12 साइन 12x, यहाँ 1/4 साइन 8x, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/2 साइन 4x एंड प्लस c। तो ये था 3 नंबर। 4 नंबर देखें, अच्छा नीचे नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, तो चलिए ये था 3 नंबर। 4 नंबर है, 4 नंबर साइन का पावर 3 है 2x प्लस 1, ठीक है, आ गया क्यूब में, ठीक है। चलो इसको मिटा ले, इसको इस तरह बनाते हैं, इसको 4 रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही साइन नहीं क्या था, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 अपना है वो साइन क्यूब है, पावर 3 में आ गया 2x प्लस 1।
तो जैसा कि हम बताए थे साइन क्यूब 2x प्लस 1 है dx है। यहाँ पर क्यूब में दो तरह से बताए थे, एक तो 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4 लिखे थे आइडेंटिटीज, ठीक है, और एक आपको सब्स्टिट्यूशन से कर दिए थे। दोनों आंसर आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है ना। तो चलिए दोनों से हम बनाएंगे। तो चलिए पहले हम सब्स्टिट्यूशन जिसमें इस्तेमाल हो उसका रास्ता पकड़ते हैं। तो क्या बताया था उसमें, सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर पहले लिखना है, स्क्वायर में लिख दिए और एक साइन को हम अलग कर दिए, 2x प्लस 1 जो भी एंगल रहा हो dx, ठीक है। अभी फिर से यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसको कॉस स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख दिए। अच्छा, इनटू यहाँ पर है अपना साइन 2x प्लस 1 है dx। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हम लगाते हैं, ये कॉस को t मान लेते हैं, कॉस से साइन आएगा माइनस साइन, ये साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं कि लेट, है ना, लिखें लेट कितना, कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सो हमें मिला माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्यों इंटू में हुआ, कॉफिशिएंट चेन रूल, ध्यान है ना, बेसिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमने dx का वैल्यू निकाला, dt बाई माइनस 2 साइन 2x प्लस 1, ये आया dx का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर लेके चले आएंगे इसमें, ठीक है। तो आइए यहां से लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको हम टी स्क्वायर लिख दें, ठीक है, लिख सकते हैं, इंटू साइन 2x प्लस 1 है, देख लो, इंटू dx। तो dx हम नहीं लिखेंगे, हम ये वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे dt बाई माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। ये साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 कैंसिल, माइनस हाफ इसको बाहर खींच लो, ठीक है। तो माइनस हाफ को मैंने बाहर किया, बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से हम दोनों का अलग अलग अगर ले लें तो इस t का होगा t माइनस इसका हो गया t3 बाई 3 एंड प्लस c, ठीक है। अच्छा, इसका टी अब चाहो तो आप हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्या है, यहाँ से t का हम वैल्यू ले लें, क्या था, cos 2x प्लस 1, तो ये लिखा गया cos 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3, ठीक है। अच्छा, प्लस c, ठीक, चाहो तो हाफ से मल्टीप्लाई भी कर लो, माइनस हाफ cos 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 6 cos क्यूब 2x प्लस 1 एंड प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो एक तो हमने सब्स्टिट्यूशन रास्ता पकड़ के सॉल्व किए, दूसरा मेथड हम यूज करने जा रहे हैं कौन सा, है ना, साइन क्यूब को कैसे लिखेंगे, है ना, 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4, तो उस पर बताने जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके। चलिए तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, हाँ, तो ये तो खत्म जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। अब इसी को हम डायरेक्ट 2 लाइन में बना देंगे, देखने में दोनों आंसर अलग यहाँ लगेगा जो बनेगा, बट बोथ आंसर आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जिनको मर्जी जैसे हो वैसे बना लोगे, ठीक। साइन क्यूब, तो हाँ बात करें साइन क्यूब को क्या लिखते थे, 3 साइन x, मतलब सेम एंगल, यही एंगल रहेगा, 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, मतलब इसका 3 टाइम्स,
तो 3 टाइम्स ले लो तो 6x प्लस 3 होगा बाई 4dx। ये 4 को हमने बाहर किया 1/4 बना के, अंदर रह गया 3 sin 2x प्लस 1 माइनस साइन ट्रिपल करके जो आया था 6x प्लस 3dx। अब यहां से दोनों का अलग अलग ले लो, 3 से 3 बाहर निकल गया, साइन का माइनस कॉस 2x प्लस 1 होता है बाई 2। बाई 2 क्यों लगा? कॉफिशिएंट 2, ठीक है। x का कॉफिशिएंट भी देखते रहना है। यहाँ 2 है तो 2 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया, बहुत अच्छा। माइनस प्लस हो गया कॉस 6x प्लस 3 बाई 6, ये प्लस c। हाँ जी, तो कहने का मतलब यहाँ पर 6 से डिवीजन हुआ, साइन का बनता है माइनस कॉस और एक माइनस पहले से था तो प्लस बन गया। अब इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3/8। तो हम लिखे इसको -3/8 cos 2x प्लस 1, ठीक है, -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 एंड प्लस c। ये आंसर भी सही है। तो पीछे जो अभी बनाए हम 4 नंबर को और ये बोथ आंसर्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलिए, यही था हमारा 4 नंबर लास्ट, ठीक है। और इसके आगे 5 नंबर से हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जो इतना हो जाए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर होता है खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।